मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, हिस्ट्री के मैं वीडियो लेके आया हूँ। जहाँ तक हमने लास्ट पढ़ा था उसके बाद अगली कड़ी शुरू कर रहा हूँ मैं। देखिए, अब हम हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते 1857 की क्रांति तक पहुँच गए हैं लगभग। आप जानते हैं 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर के बाद अंग्रेजों का धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार स्थापित हो गया था। तो हमने उसके बाद पढ़ा कि अंग्रेजों ने विभिन्न भूमि व्यवस्था लगाई। भूमि व्यवस्था में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी आप देख रहे होंगे, और है ना जमींदारी व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने अपने अपने क्षेत्रों में लागू की। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारत के आंतरिक इलाकों में, जिन्हें हम कह सकते हैं जनजातीय इलाकों में, प्रवेश का प्रयास किया है। और उसी प्रवेश के प्रयास में जो हमारे परंपरागत जनजाति लोग हैं, उनके रीति रिवाजों को, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति को आघात पहुंचा है, जिस कारण से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह फूटे हैं। तो कहीं आर्थिक कारण है, कहीं सांस्कृतिक कारण है, कहीं धार्मिक कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फूटे हैं। तो हम वही पढ़ रहे हैं। इस फेज में हम 1857 से पहले कैसे कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फूटे हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो आइए मेरे साथ आप देखिए हेडिंग क्या लिखा है। 1757 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 1757 से 1857 के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए हैं वही हैं। इनमें जनजातीय विद्रोह हैं। बाद में मैंने क्या करा है, एक फेज तो मैंने 1757 से 1857 के में समय जो विद्रोह हैं उन पर चर्चा की है। उसके बाद मैंने अन्य विद्रोह में बाद वाले विद्रोह को भी संकलित करके इस वीडियो में समाहित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम सीधा 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। और 1857 का विद्रोह पढ़ने के बाद हम गवर्नर जनरल, जो कि वायसराय बन जाएंगे, उनके नेतृत्व में भारत में क्या क्या नीतियां रही, तो उस वीडियो पे चर्चा करेंगे। और सीधा हम राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे। और हमारा कांग्रेस की स्थापना, संगठनों की स्थापना, गांधी युग आदि युगों को पढ़ते हुए हम स्वतंत्रता तक चलेंगे। ठीक है, इस कड़ी को हम जो ये प्रयास शुरू किया है, इसे स्वतंत्रता आंदोलन तक ले जाएंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं हम। चलिए देखिए, तो मैंने इन विद्रोह को भारत के क्षेत्र के हिसाब से बांटा है पहले। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्वी भारत के विद्रोह। आप देख सकते हैं पूर्वी भारत के विद्रोह, पूर्वी क्षेत्र में जो विद्रोह हुए वहीं से चलते हैं। चलिए, सबसे पहला ही लिखा हुआ सन्यासी। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि शायद सन्यासियों ने विद्रोह किया होगा। ठीक बात है। कारण क्या है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हो रहा है? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैंने ये बता दी आपको, कहाँ हो रहा है, बंगाल में। अब बंगाल बिहार के क्षेत्र में आप जानते हैं ये लोगों ने क्या लगाया था। इन लोगों ने पलासी और बक्सर के बाद दीवानी और निजामत के कार्य इन्हें मिल गए थे। उसके बाद इन्होंने द्वैत शासन लगाया। तो वही लिखा है, ब्रिटिश आर्थिक शोषणकारी नीतियां। शोषणकारी नीतियों में वही द्वैत शासन। इनका उद्देश्य अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करना था। अब अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए इन्होंने स्थानीय लोगों का शोषण किया है। तो उससे क्या हुआ था, हमारे यहाँ 1770 का बंगाल का अकाल आपको याद होगा। मैंने पिछली वीडियो में चर्चा भी की थी। मैंने कहा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब 1770 का अकाल पड़ा तो गवर्नर जनरल कौन थे, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी जब आदमी सब जगह से परेशान होता है तो धार्मिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए धार्मिक कार्यों की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय तीर्थ स्थानों पर भी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, कर लगा रखे थे। सन्यासी उससे क्या थे, शुद्ध थे, नाराज थे। तो प्रतिक्रिया हुई, सन्यासियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, इसलिए इसका नाम सन्यासी विद्रोह है। कंपनी अधिकारियों के आवास और कोषों पर हमला कर दिया। ये विद्रोह 1770 से और लगभग 1800 तक चलता रहेगा विभिन्न रूपों में, है ना। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इस विद्रोह को शांत किया है, दबाया है। बिल्कुल ठीक बात है। इस विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में इस विद्रोह का जिक्र भी आया है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो सन्यासी विद्रोह आपने देख लिया। कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं था जिनका मैं नाम लिखूं। एक कंबाइंड, एक सामूहिक प्रयास था विद्रोह का। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं, आइए मेरे साथ। नंबर 2 लिखा चुआर विद्रोह।
देखिए चुआर विद्रोह भी कहाँ हो रहा है, बंगाल के क्षेत्र में। हमने कहा ना हम पूर्वी भारत के विद्रोह पढ़ते हैं। कारण क्या था, अकाल, भूमिकर आदि से उत्पन्न असंतोष के कारण ये विद्रोह हुआ है। बिल्कुल आप जानते ही हैं, अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था और जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी उस पर सीधा आघात किया था, जिससे लोगों में असंतोष उपजने लगा है और वही विद्रोह के कारण बन रहे हैं। पेपर में पूछे जा सकता है चुआर क्षेत्र कहाँ पे है, तो आप देखना चाहिए बंगाल का क्षेत्र है। तो आप ये सोचेंगे कि इनमें नेता नहीं है, तो आपको देखिए मैंने कुछ क्षेत्रों के लिख दिए हैं। कई बार पेपर में मैंने देखा यूपीएससी के पेपर में ये पूछा गया है, इनके क्षेत्र पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको देखिए पेपर में परीक्षा कई दृष्टि से पेपर में क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल और केवल 10 तथ्य या 20 तथ्य ला करके लिख दूं और आपका काम चल जाए। देखिए वो ठीक बात नहीं है, पढ़ने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो पढ़ने वो क्या करे, पेपर में मान लो वो मैप दे दे, अगर आप कभी यूपीएससी देने लगे तो मैप दे दे और कहने लगे उत्तराखंड में ही अगर पीसीएस में देने लगे और वो मैप दे दे और वो मार्क कर दे, वो कहने लगे कौन सा विद्रोह है ये, तो चुआर दे दे, अलग अलग क्षेत्र दे दे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये जो मैप में जगह बता रखी है कौन से वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ने का तरीका होना चाहिए आपका। मैं उसी दृष्टिकोण से आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ। तो चुआर हमने देख लिया है, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा हो तथा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बाद में भी होगा और पहले भी है, ठीक है। देखिए क्या है, कारण क्या है, अकाल है, बड़ा भूमिकर है, आदि से उत्पन्न असंतोष। आप जानते हैं अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे जनजातीय क्षेत्रों में घुस रहे हैं और हमारे परंपरागत ढांचे को इन्होंने आघात करके नष्ट करने का प्रयास किया है। उसी की प्रतिक्रिया में ये सारे विद्रोह हो रहे हैं। छोटा नागपुर और सिंह भूमि का जिला उस समय बिहार के इलाके हैं, अब झारखंड के इलाके होंगे। तो विद्रोह हो रहा है। देखिए 1820-22 में 31 और 37 तक विभिन्न रूपों में ये विद्रोह फूटता रहा है, हो तथा मुंडा विद्रोह। ठीक हो गई बात। चलिए तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। मैं आपसे कहूँ पूर्वी भारत के विद्रोह, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने सन्यासी विद्रोह पढ़ा, हो विद्रोह पढ़ा, मुंडा विद्रोह पढ़ा। इस तरह से आप एक क्रम में लिस्ट में याद कर लीजिए कि पूर्व में ये हुए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 1857 के विद्रोह को पढ़ पाएंगे, क्योंकि कई इतिहासकारों ने क्या 1857 के विद्रोह पर आरोप लगाया है कि एक तात्कालिक और स्वार्थ से प्रेरित विद्रोह था, यानी कि अंग्रेजों का कोई शोषण नहीं था, बल्कि राजे रजवाड़े अपनी गद्दी बचाने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। तो हम उन्हें बताएंगे कि ऐसा नहीं, या अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां ही हैं जिससे मुक्त होने के लिए विद्रोह हो रहे हैं। तो हम कहेंगे 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह नहीं था, उससे पूर्व भी अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने असंतोष प्रकट किया है, वही असंतोष विद्रोह के रूप में हुआ है। तो आपको याद रखना चाहिए, एक बड़े आयाम में चीजों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चलता हूं मैं, कोल विद्रोह। चलिए, कोल भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ है। कोल जो लोग थे उनके मुखिया होते थे। उनके मुखिया कौन थे, उनके मुखियाओं से भूमि छीनकर मुस्लिम और सिख कृषकों को बांटी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक बात है, इसी कारण से ये विद्रोह फूट रहा है। 1831 में कोलों ने बाहरी व्यक्ति, बाहरी कौन है, बाहरी ये हैं जो बाहर से आ रहे हैं और जमीन मिल रही है इन्हें अंग्रेजों की तरफ से, मुस्लिम और सिख, और विदेशी कौन है, अंग्रेज हैं। इनके खिलाफ ही तो विद्रोह फूट रहा है। तो आगजनी और हत्याएं हुई हैं, ये विद्रोह हुआ है और लंबे प्रयासों के बाद यहाँ पर शांति स्थापित हुई है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। पेपर में उत्तराखंड पीसीएस मेंस में इस पर टिप्पणी भी लिखने को आ चुकी है, तो आपको देख, संथाल झारखंड का एक परगना है। उस समय झारखंड नहीं हुआ करता था, तो बिहार का क्षेत्र हुआ करता था। लिखा हुआ है राजमहल जिले में। ठीक बात है। क्या हो रहा है, जमींदार और साहूकार और पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध उपजा असंतोष है। ठीक बात है। देखिए हुआ क्या था, जमींदारी व्यवस्था लागू हुई। जमींदारी व्यवस्था में किसानों पर कर का बोझ बहुत बढ़ाया गया जमींदारों के द्वारा। अब अगर किसान कर नहीं देंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। अब किसान भूमि कर देने के लिए साहूकारों से उधार ले रहे हैं और यही साहूकार जो है ऋण चक्र में फंसा देता है किसान को। और पुलिस की ज्यादती, पुलिस भी धनी व्यक्ति के साथ मिली हुई है। तो ये जो संगठन है ना, जमींदार साहूकार पुलिस, इसी से परेशान होकर संथाल विद्रोह उपजा है। इसके नेता आ जाते हैं सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बड़ी सैनिक कार्रवाई हुई तो पश्चात 1856 में स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि 1857 के विद्रोह से ठीक पहले वाला विद्रोह तो यही है। देखिए 1856 में नियंत्रित हुआ ये। सरकार ने स्थानीय लोगों की बात को स्वीकार किया और पृथक संथाल परगने की स्थापना भी की है। ठीक होगी बात।
तो आप देख सकते हैं अक्सर इनके नेता पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको कॉमन कारण भी बता दिए, हमेशा यही कारण है सब जगह पे, ठीक है। चलिए, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ पे हो रहा है? क्षेत्र असम में हो रहा है। अब असम में हो रहा है तो आप देखिए क्या हुआ, आपने पढ़ा था वर्मा युद्ध हुआ था। वर्मा युद्ध कब हुआ था? हमने पढ़ा था 1824 से 26, ठीक बात है। और इसके बाद 26 में हुई थी यादबू की संधि। मैं एक जरा सा रिवीजन दे देता हूं आपको, मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, याद आया आपको? यादवू की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने वर्मा क्षेत्र में व्यापार का अधिकार ले लिया था। अब अंग्रेजों ने जब वर्मा पर आक्रमण किया था ना, तो वो सेना जहां से ले गए थे वो इलाका अहोम जनजाति का इलाका था। तो अहोम जनजाति पहले से ही, जब अंग्रेजी सेना उन क्षेत्रों से गुजर रही थी तो पहले से ही विरोध कर रही थी अंग्रेजी सेना का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आश्वासन दिया था वर्मा युद्ध के बाद हम आपके क्षेत्र से निकल जाएंगे, लेकिन आपको पता है अंग्रेजों ने वर्मा युद्ध के पश्चात इनके क्षेत्र को हड़पने का प्रयास किया। अब हड़पने का प्रयास किया है तो विद्रोह फूटेगा ही। कौन है नेता अहोम विद्रोह के? अब याद करना चाहिए, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ है और उन्होंने स्वयं को शासक घोषित कर दिया और ब्रिटिश कंपनी पर हमले की योजना बनाई। शक्तिशाली कंपनी के विरुद्ध कोई योजना सफल नहीं हो पाई और कंपनी ने भी माना कि जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक बात है। तो उन्होंने भी लास्ट में बहुत से क्षेत्र जनजातियों के लौटा दिए हैं और शांति स्थापित की है, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, खासी विद्रोह। देखिए खासी का क्षेत्र भी गारो, खासी, जयंतिया, आप जानते हैं ना, उधर जनजातीय इलाके 7 सिस्टर में। आज मैं आपसे कहूं मणिपुर के क्षेत्र है, तो उस समय ये वाले इलाके कॉमन होते थे, ठीक है, मणिपुर जैसे राज्य नहीं होते थे। तो देखिए वही कारण है, वो भी इलाके वर्मा क्षेत्र से इनके अंग्रेजों के नियंत्रण में आए हैं, जनजातीय क्षेत्रों में घुसपैठ हुई है। तो यहाँ पे नकालों के राजा तीरथ सिंह ने विद्रोह किया था, ठीक बात है। अंग्रेजों ने 1833 तक सैन्य बल से इस विद्रोह को दबा दिया, तो खासी विद्रोह भी हो गया है। एक कॉमन कारण है जो 7 सिस्टर के इलाकों में विद्रोह हो रहे हैं, अंग्रेजों की 1824 वर्मा युद्ध के बहाने जो घुसपैठ हुई है उसी के प्रतिक्रिया ये विद्रोह है। चलिए नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह। अब पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी एक संप्रदाय था, कहाँ पे? उत्तरी बंगाल का, ठीक बात है। और उस धार्मिक संप्रदाय ने विद्रोह किया है, किसके नेतृत्व में? करमशाह और उनके पुत्र टीपू। ये वो पूछे जाते हैं, आप समझिए, नेता पूछ लिए जाते हैं। पागलपंथी के नेता कौन थे? पागलपंथी एक संप्रदाय है, वो विद्रोह कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों कर रहा है? कह रहा जमींदार जो है यहाँ पर किसानों व कृषि पर मजदूर जो काम करते हैं, रेहन जिन्हें कहते हैं, उन पर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं जमींदार लोग। आप जानते ही हैं भैया, रैयतवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था लागू हो चुकी है इन इलाकों में, जमींदार शोषण कर रहा है, उन्हीं शोषण के ही तो परिणाम है ये विद्रोह। आप जमींदार समझिए, जमींदार के पीछे मुखोटा अंग्रेजी, जमींदार मुखोटा है, पीछे बैठा कौन है? अंग्रेजी बैठा हुआ है। चलिए, पागलपंथी विद्रोह 1850 तक चलता रहा और यह क्षेत्र अशांत रहा, ठीक होगी बात। तो मैंने आपको बता दिए, संभावित जो प्रश्न बनते हैं वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलता हूं, फरेजी विद्रोह। फरेजी विद्रोह भी बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में हुआ है, ठीक बात है। कारण क्या था? कारण इनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन जो हो रहे हैं विदेशी घुसपैठियों के कारण, उसका विरोध कर रहा है फरेजी, ठीक बात है। वही लिखा भी है, देखिए, जमींदार के किसानों व कृषि मजदूरों पर अत्याचार के विरुद्ध है, ये सेम है, आप समझ गए होंगे। नेतृत्वकर्ता कौन है फरेजी के? देखिए शरीतुल्लाह, पेपर में पूछे गए हैं कई बार, और उनके पुत्र दादू हैं जिन्होंने फरेजी विद्रोह का नेतृत्व किया है। 1860 तक ये विद्रोह चलता रहा। बाद में फरेजी आंदोलन के जो लोग थे वो बहावी नेताओं में मिल जाएंगे, बहावी दल में शामिल हो जाएंगे, ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं फरेजी विद्रोह फरीदपुर बंगाल का क्षेत्र का है। जमींदारों के शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह हो रहा है। नेतृत्वकर्ता कौन है? शरीतुल्लाह और उनके पुत्र दादू। देखिए ये धार्मिक विद्रोह नहीं है, जो धार्मिक विद्रोह होगा मैं उस पर डिस्कस करूंगा कि भाई ये इनके कारण धार्मिक थे, याद रखिएगा आप, ठीक है। पेपर में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब पश्चिम भारत के विद्रोह। तो पूर्वी भारत के हमारे विद्रोह पूरे होने के बाद हम पश्चिम भारत में प्रवेश करते हैं। आ जाइए, कह रहा भील विद्रोह है ना, खानदेश का क्षेत्र महाराष्ट्र के इलाके में था, वहां पर जो विद्रोह हो रहा है उसी का नाम है आपका भील विद्रोह। कारण क्या है? कृषि संबंधी कष्ट। ये तो वो इलाका है जहां पर कौन से क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बहुत अधिक कर की दर थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना।
तो नई सरकार का भय बन रहा था जनजातीय क्षेत्रों में, जब नई सरकार का प्रवेश हो रहा था। तो ये विद्रोह 1812 से 19 में हुआ। फिर सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ 1825 में, ये याद कर लेंगे नेतृत्वकर्ता का नाम। फिर 31 और 46 में पुनः विद्रोह फूटा है ये। इस विद्रोह को कहते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का भी समर्थन प्राप्त था। पेशवा बाजीराव कहाँ है? पेशवा बाजीराव कानपुर के पास बिठूर में पेंशनगर है ना, आप जानते हैं। ये वाला क्षेत्र अंग्रेजों को कब मिला था? अंग्रेजों ने जब 1816 से 18 में तीसरा ओंगल मराठा युद्ध जीता था, उसके बाद इन क्षेत्र आए हैं और उसके बाद विद्रोह फूट रहे हैं। आप देख लीजिए 1825, 1831, ये सारे के सारे तीसरे ओंगल मराठा युद्ध के बाद का काल है। बड़ी सैनिक कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को नियंत्रित किया जा सका है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। रमोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह कहां पे हो रहा है? रमोसी विद्रोह, रमोसी है कौन? पश्चिमी घाट की एक जनजाति है रमोसी। अंग्रेजी नीति और नियत से क्या है? ये असंतुष्ट है रमोसी, है ना, रमोसी जनजाति। ठीक बात है। पश्चिमी घाट की आदिम जनजाति है, अंग्रेजी नीति और नियत से नाराज है ये रमोसी। ठीक बात है। कौन कर रहा है ये? चीतर सिंह है इनके नेता, सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में। देखिए इन्होंने सूरत और उसके आसपास का क्षेत्र में लूटपाट भी की है। ठीक बात होगी। तो रमोसी विद्रोह तो ये हुआ। उसके बाद यहीं पर एक सेक्शन हो रहा है। देखिए अंग्रेजों ने 1839 में सतारा आप समझ गए। आप समझिए जब महाराष्ट्र का विलय हुआ था ना 1816 से 18 में, तीसरे ओंगल मराठा युद्ध, तो तीसरे ओंगल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? सतारा में शिवाजी के वंशज प्रताप को बिठा दिया था गद्दी पर। अब प्रताप को गद्दी पर बिठा देता, जिसे 1839 में पदच्युत कर रहे हैं, यानी हटा रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी गद्दी छीनने के विरुद्ध नरसिंह दत्तात्रेय के नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है, जिस सतारा का विद्रोह भी कहते हैं। सतारा विद्रोह के नाम से भी आता है। रमोसी के साथ साथ सतारा। तो बड़ी सैनिक कार्रवाई के बाद इसे भी नियंत्रित कर लिया गया है। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे दो हैं, एक रमोसी और उसके बाद एक सतारा का विद्रोह। तो दोनों को मिलाकर पड़ेगा। मैंने आपको कहा पश्चिम भारत के हम विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो पश्चिम भारत का ही ये इलाका पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, कोल्हापुर और सामंतवाड़ी विद्रोह। इस विद्रोह का संबंध भी महाराष्ट्र की राजनीति से है। देखिए अंग्रेजों ने जब सतारा के राजा को हटा दिया है ना, तो उसके बाद वहां पर प्रशासनिक परिवर्तन कर रहे हैं। तो गडकरी लोग जो थे ना, मराठों के किलों के वंशानुगत सैनिक अधिकारी थे। अब इनकी छटनी शुरू हो गई गडकरी लोगों की। ठीक बात है। तो गडकरी लोगों की छटनी शुरू होने से इस क्षेत्र में क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ रही है। और इसी बेरोजगारी के विरुद्ध कोल्हापुर और सामंतवाड़ी के गडकरी, इसे गाड़कारी विद्रोह भी कहते हैं। कई बार पेपर में ऐसे भी आया हुआ है, गाड़कारी विद्रोह। और जो ये हुआ तो आप समझे होंगे 1839 के बाद होगा, जब प्रताप का राज्य छीना जाएगा सतारा का। तो ये विद्रोह जो है 1844 का है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने संबंधित कारण और आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज है वो बता दी है। ठीक है, पेपर में एक बार यूं आया हुआ था, इनमें से कौन सा विद्रोह भारत के पश्चिम में नहीं हुआ है। ठीक है, IAS में आया हुआ था। तो 4 विद्रोह दे रखे, तो इसमें ऑप्शन ऐसे होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 या 4 हो, इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं। तो आपको देखना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कच्छ का विद्रोह। कच्छ आप जानते हैं गुजरात का क्षेत्र है वर्तमान में कच्छ। वहां के राजा थे भारमल। भारमल को अंग्रेजों ने हटा दिया था और उसके पुत्र अल्पवयस्क था, जो कम उम्र का था, गद्दी पर बैठाया। लेकिन अपना एक अंग्रेज रेजिडेंट रख दिया वहां पर। अब अंग्रेज रेजिडेंट बहुत इंटरफेयर करता था मामलों में, तो ज्यादा इंटरफेयर के कारण असंतोष बढ़ेगा ही और विद्रोह फूटेगा। वही है कच्छ का विद्रोह। परिणाम आप जानते ही हैं, परिणाम अंततः तो अंग्रेजी विजयी रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं, दक्षिण के विद्रोह। चलिए, दक्षिण के विजयनगर के राजा का विद्रोह। चलिए देखिए, 1765 में अंग्रेजों को विजयनगर क्षेत्र के उत्तरी जिले प्राप्त हुए थे, जहां पर इन्होंने कठोर शासन शुरू कर दिया था। ठीक बात है। 94 में विजयनगर के राजा को कहा कि आप सेना भंग करो और हमारी सहायक संधि को मानो, हमारी सेना रहेगी। ठीक बात है। और कहा, राजा से डिमांड की कि आप 3 लाख रुपए भी दो हमें। अब अंग्रेजों की नीति थी कि किसी पर जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना वो नहीं दे पाया तो और जुर्माने पे जुर्माना लगाते थे। अंततः वो जुर्माना नहीं देगा तो इन्हें बहाना मिल जाएगा और ये बहाने से उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, देखिए 3 लाख रुपए नहीं दिए, जो भेंट मांगी तो उनकी जागीर जब्त कर ली, है ना, तानाशाही ये। ठीक है, तो विजयनगर का राजा लड़ा और लड़ते हुए मारा गया। ये विजयनगर के राजा का विद्रोह है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट, दीवान वेलुथम्पी का। अक्सर प्रीलिम्स परीक्षा में और मेंस की टिप्पणियों में ये दीवान वेलुथम्पी छाए रहते हैं, तो इन्हें देख लेना चाहिए। चलिए देखिए, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह कहाँ हो रहा है? त्रावणकोर, केरल में त्रावणकोर।
कारण 1805 की बात है। राजा को कहा कि सहायक संधि कर तू भाई, और सहायक संधि थोप दी त्रावणकोर राज्य पर। सहायक संधि से राजा असंतुष्ट था, ठीक है, और अंग्रेज बार बार अनुचित मांग रख रहे थे और वो मांग पूरी नहीं हो रही थी और कंपनी पर बकाया चढ़ता जा रहा था। देखिए वही पॉलिसी है ना, मैंने आपको बताया है कि इनको डिमांड करो, डिमांड पूरी ना हो तो उसको और बढ़ा दो, बढ़ाते जाओ, उस पर ब्याज लगा दो। तो इस तरह से ही अंग्रेज करते थे। तो वहां के जो दीवान थे, जो आर्थिक कार्य देखते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। इसे ही दीवान वेलाथम्पी लिखा है या वेलुथम्पी, एक ही बात है, ठीक है। देखिए बड़ी सैनिक कार्रवाई के बाद दीवान वेलुथम्पी के विद्रोह को नियंत्रित किया जा सका, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं, बहावी आंदोलन, ठीक होगी बात। बहावी आंदोलन को देखते हैं। देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, वेलुथम्पी का पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, वो बता। देखिए वेलुथम्पी ना घायल हो गए थे, तो जब ये घायल हो गए ना, तो अंग्रेजों ने क्या करा कि दोबारा ऐसे विद्रोह ना हो, तो वेलुथम्पी को सबके सामने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया था। पेपर में क्वेश्चन पूछा किसके मरने के बाद भी उसे फांसी पर लटकाया गया था, तो दीवान वेलुथम्पी को फांसी पर लटकाया गया था उनके मरने के बाद भी, ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहावी आंदोलन, ठीक बात है। देखिए 1857 के विद्रोह से भी ज्यादा सुनियोजित किसी आंदोलन को बोला जाता है तो वो है बहावी आंदोलन, ठीक बात है। इसने अंग्रेजों के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती पेश की थी। 1840 से 1870 तक चला। आपसे पूछे 1857 के विद्रोह से पहले का सबसे सुनियोजित विद्रोह कौन सा है, तो आप कहेंगे बहावी आंदोलन सर्वाधिक सुनियोजित था। अब नेता देख लीजिए, नेता है सैयद अहमद राय बरेलवी हैं। ये किससे प्रेरित हैं? ये अरब के अब्दुल बहाव से प्रेरित हैं और दिल्ली के एक संत हैं शाह वली उल्लाह से प्रेरणा ले रखी इन्होंने, ठीक बात है। अब्दुल बहाव ने ही चलाया था बहावी आंदोलन, तो उसे प्रेरित होकर इन्होंने बहावी आंदोलन चलाया। बहावी का उद्देश्य क्या था? देखिए आप समझिए, बहाव चलाया ना अरब में, क्यों चलाया था? कारण था इस्लाम में नवीन परिवर्तनों का विरोध करना और इस्लाम का पुनरुत्थान करना। इस उद्देश्य से चला था बहावी, जो कि अरब में शुरू हुआ था। बाद में इसे भारत में लाए शाह वली उल्लाह इसके संत थे, और इन्हीं शाह वली उल्लाह से प्रेरित हुए हमारे सैयद अहमद राय बरेलवी, और इन्होंने बहावी आंदोलन शुरू किया। बहावी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन, आपसे पूछे पेपर में बहावी आंदोलन क्या था? एक धार्मिक मुद्दे को लेकर शुरू हुआ है। धार्मिक मुद्दा क्या है? इस्लाम में जो नवीनता आ रही थी, यानी परंपरागत इस्लाम का स्वरूप जो है संकुचित हो रहा था, उसी पर हमला किया गया, लिखा है। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा उद्देश्य भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना, ठीक। दारुल हर्ब का मतलब है गैर इस्लामिक देश से दारुल इस्लाम बनने की इस्लामिक देश में परिवर्तित करना, ये इनका उद्देश्य था, ठीक होगी बात। चलिए, तो उसके बाद प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ में इसका शुरुआत हुई थी पंजाब में सिखों के विरुद्ध, ठीक बात है। जो सैयद अहमद है उन्होंने 1830 में पेशावर भी जीत लिया था, और यहीं पर ये सैयद अहमद मारे जाएंगे। जो नेता थे ना, 1831 में सैयद अहमद मारे जाएंगे, ठीक बात है। फिर इनका इस इलाके में कब्जा हुआ, तो 1849 में आप जानते हैं अंग्रेजी राज्य का पंजाब में विलय कर लिया गया था, है ना। आप जानते हैं दूसरे ओंगल पंजाब युद्ध पे हम चर्चा कर चुके हैं। 1849 में पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ था। तो अब जो विद्रोह सिखों के विरुद्ध था, वो किसके विरुद्ध हो जाएगा? अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएगा, है ना, क्योंकि अंग्रेज हो गए हैं पंजाब के क्षेत्र के शासक। तो 1860 में बड़ी कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को नियंत्रित किया गया। लिखा भी है कि यह विद्रोह 1857 के विद्रोह से अधिक सुनियोजित था, है ना। पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है ये। देखिए अब उद्देश्य का, आंदोलन का उद्देश्य एक ही लाइन से समझ जाइए। यह आंदोलन मुसलमानों का था, ठीक बात है। मुसलमानों द्वारा चलाया गया, बिल्कुल ठीक बात है। मुसलमानों के लिए चलाया गया और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए। तो आप जानते हैं धार्मिक उद्देश्य के लिए यह आंदोलन चला था, जिसका नाम है बहावी आंदोलन, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट, अन्य विद्रोह। जो बचे हुए विद्रोह है मैंने यहाँ समेटे हैं, उसमें बाद के विद्रोह भी आगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इससे लाभ हो जाएगा। चलिए देखिए, किट्टूर चेन्नम्मा का उत्तराखंड पीसीएस में आया पुराने पेपर में, ये हिस्ट्री के पेपर में। किट्टूर चेन्नम्मा, किट्टूर ना जगह है कहाँ पे? कर्नाटक में। ये 1824 से 29 तक चला। कारण क्या था? राजा की तो हो गई मृत्यु, है ना, तो अब उनके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, तो उनकी रानी थी जिनका नाम था चेन्नम्मा। चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से ये विद्रोह किया था, ठीक होगी बात। तो किट्टूर क्षेत्र हो गया, चेन्नम्मा रानी हो गई, उन्होंने कर्नाटक में विद्रोह किया है। कैसे कर्नाटक हो गया? 1824 से 1829 तक। इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट,
कूका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर जीएस के पेपर में ये देखा जा सकता है। ये भी एक धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित है। आप देख लीजिए क्या उद्देश्य है, सिख धर्म में आए अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करना। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र इसका पश्चिमी पंजाब है। वहां पे किसने शुरू किया था, भगत जवाहर मल ने शुरू किया था। बाद में नेतृत्व कौन करेंगे, राम सिंह कूका करेंगे। ठीक हो गई बात। 1849 में पंजाब का विलय हो गया, अंग्रेजों ने हड़प लिया। तो उसके बाद ये विद्रोह किसके विरुद्ध हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा फूट जाएगा इनका। ठीक बात है। तो आप जानते हैं बाद में बाबा राम सिंह कूका रंगून भाग जाएंगे यहाँ से, वहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी, रंगून चले जाएंगे। बड़ी सैनिक कार्रवाई के बाद इसको दबाया गया। ठीक होगी बात कूका विद्रोह को। नेक्स्ट आता हूं, रंपा विद्रोह। पेपर में इंपॉर्टेंट, पेपर में रंपा यानी कि आंध्र प्रदेश का इलाका है ना, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है रंपा। लिखा आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में क्षेत्र है एक, रंपा वहां पे हुआ। कारण साहूकारों ने शोषण शुरू कर दिया था स्थानीय लोगों का, और वन नीति, वन क्षेत्रों में वन नीति और चौकीदारी कर, ये ऐसे कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फूटा है ना। तो देख लीजिए समय है 1922 से 24, ये असहयोग आंदोलन के समानांतर चला था। आप ऐसे समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ, अल्लूरी सीताराम राजू रैसे रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश गोदावरी क्षेत्र, रंपा क्षेत्र में है ना, गोदावरी जिले के रंपा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट अगर जो बात करता हूं मैं, ताना भगत। ताना भगत छोटा नागपुर, वर्तमान में छोटा नागपुर झारखंड का इलाका है, उस समय क्या होता था, बिहार के इलाके थे। ताना भगत का आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हुआ है। कारण क्या है, वही कारण है लगान की ऊंची दर, चौकीदारी कर, ये सारे के सारे छोटे छोटे कारण हैं। अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिए चौकीदारी कर लगा रखा था स्थानीय लोगों पे। अब स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर के विद्रोह किया है, नाराजगी जाहिर की है। ठीक होगी बात, ये ऐसे ही। चलिए आगे चलता हूँ, इसमें कुछ नहीं। मुंडा विद्रोह इंपॉर्टेंट है ये, देखिए दोबारा आ गया मुंडा विद्रोह। ये 1893 से 1900 में अक्सर पेपर में ये वाला मुंडा आता है। नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा, उनके नेतृत्व में हुआ। इसलिए कारण भूमि के अधिकारों को छीना जा रहा है, इसलिए मुंडा विद्रोह हो रहा है। इस विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान का मतलब है महान हलचल। बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो जाएंगे और 1900 में उनकी जेल में मृत्यु हो जाएगी बिरसा मुंडा की। तो वो है मुंडा विद्रोह, याद रखिएगा। 1893 से 1900 के दौरान चला है ये। कारण आपको पता ही है, एक कॉमन कारण है। चलिए नागा विद्रोह, पेपर में अक्सर आ जाता है। देखिए नागालैंड के क्षेत्र में, उस समय का नागालैंड नहीं था, नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र में ये विद्रोह चला है। ठीक बात है, आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया। पहले तो कौन थे, ये थे रोंगमेई जदुनांग थे। इन्होंने ना एक कल्चरल कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था, अपने परंपरागत रीति रिवाजों की स्थापना करने का प्रयास किया था ये। तो क्यों, अब आप कहेंगे परंपरागत रीति रिवाज यानी कि आधुनिकता कहां से आ रही है। आधुनिकता का मतलब है अंग्रेज लोग इनके क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और ये अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नागा विद्रोह इसी रूप में शुरू हुआ था। बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएगा और रानी गोडिनिल्लू जो 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ आंदोलन करेगी इस क्षेत्र में। इनकी शिष्या थी रानी गोडिनिल्लू, किनकी, जदोनाग की शिष्या थी। ठीक होगी बात। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए ने इन्हें ना रानी की उपाधि दी थी, बड़ा सम्मान दिया था इन्हें, रानी गोडिनिल्लू को। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं पेपर में अक्सर ये आ जाता है। नेक्स्ट चलता हूं, पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह लगभग 1904 के आसपास का। पाइक ना एक जनजाति है, कहाँ पे रहती है, ये उड़ीसा में रहती है। उड़ीसा में कौन सी जगह पे, खुर्दा नामक स्थान पर रहते हैं ये लोग। ठीक बात है, 1904 के आसपास। ठीक है, पाइक लोग क्या, लगान मुक्त भूमि होती थी। अब अंग्रेज तो आ गए, सैनिक है पाइक लोग, लगान मुक्त भूमि मिली होती थी इन्हें स्थानीय राजाओं से। अब अंग्रेज तो नहीं दे रहे ना लगान मुक्त भूमि, अंग्रेज तो वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस करो भूमि, ठीक है, कर दो हमें। तो उसी कारण से ये विद्रोह फूट रहे हैं। ये भी पाइक विद्रोह भी उसी का परिणाम है। नेता कौन है, पाइक के नेता जगबंधु हैं। ठीक बात है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं। देखिए मेरे ख्याल से जितने इंपॉर्टेंट विद्रोह थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगली वीडियो में मैं 1857 का विद्रोह लाऊंगा। फिर उसके बाद भारत में जो कृषक विद्रोह हुए उनको समेट करके आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। इससे ज्यादा इन विद्रोह में कुछ नहीं होता। आप आराम से 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, आपका एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पूरी संपूर्णता में पढ़ा रहा हूं मैं। आप इससे ज्यादा आप सोचेंगे कि ये छूटी, कुछ नहीं छूटा हुआ है। एक यूपीएससी वाले को भी जो टॉपिक पढ़ने चाहिए उन सारे टॉपिकों का संकलन कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक होगी बात। चलिए।
खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।